नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिमोनियल केसेस में एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, चाहे वो लड़का पक्ष हो या फिर लड़की पक्ष, वो ये है कि वो डिवोर्स का या फिर सेक्शन 9 का केस अपनी तरफ से पहले फाइल कर देते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि ये जो सेक्शन 9 है और डिवोर्स का केस है, ये सालों साल चलते हैं। और सेक्शन 9 के केस में तो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए आपकी डिग्री आपको मिल भी गई तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि मेजर किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती अपने पास में अपने साथ में नहीं रख सकते। तो इसलिए सेक्शन 9 की तो डिग्री को एग्जीक्यूट कराना ही अपने आप में महाभारत है। और डिवोर्स का केस ऐसे सालों साल चलता रहता है कि आप उसको निर्णय में आते आते कई साल निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये दोनों केस जो हैं बिल्कुल भी फाइल ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बाद में जो लड़की है वो एक पैकेज के तहत में 498A, दूसरा डीवी का डोमेस्टिक वायलेंस का और तीसरा मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। और इन तीनों केसों को फाइल करने के बाद में जो है वो मेंटेनेंस जो फिक्स हो जाती है वो लेती रहती है और ये केस चलते रहते हैं। और जो अपोजिट पार्टी है वो या तो फिर सेक्शन 9 पे चला जाता है या डिवोर्स के केस पे चला जाता है। तो दोस्तों, इस मामले में मेरा ये स्पष्ट कहना है कि आप ना तो सेक्शन 9 की तरफ जाएं और ना ही डिवोर्स की तरफ जाएं। अगर आपको केसेस फाइल करने हैं तो आप डैमेजेस का केस फाइल करें। डैमेजेस का केस का मतलब ये हो गया कि आप जो है उसमें किसी भी तरह का डिफेमेशन पॉइंट निकालें या फिर अन्य किसी तरह का ऐसा पॉइंट निकालें जिसके तहत आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पास में रेमेडी है कि आप डैमेजेस का क्लेम फाइल कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप जो है आपके साथ में रहने के दौरान में जरूर किसी न किसी तरह की मारपीट की घटना या अब्यूज की घटना या कोई फोन कॉल या कोई शिकायत या कोई पुलिस को इस तरह की कोई जरूर कंप्लेंट की हुई होगी आपने, या आपके पास में ऐसे कोई एविडेंस होंगे जिसके तहत में स्पाउस जो है आपकी वाइफ आपके साथ में क्रूएलिटी कर रही है या किसी तरह की मारपीट या किसी तरह का दुर्व्यवहार आपके साथ में हो रहा है, या फिर लड़की के फैमिली की तरफ से हुआ हो या वाइस वर्सा, इस केस में मान लीजिए लड़के वालों की तरफ से हुआ हो। तो इस तरह के आपके पास में कोई एविडेंसेस हैं तो आप सेक्शन 200 CRPC के तहत एक MM कोर्ट में या JMIC की कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करें और उसके तहत जो है आप अपनी प्री समनिंग एविडेंस करवाने के बाद में अगर कोर्ट को उचित लगता है तो समन करवाएं। यानी आप इस तरह के 2-3 केस फाइल करें। और तीसरा जो है, अगर आपके माता पिता वृद्ध हैं तो उनकी तरफ से भी मैंडेटरी इंजंक्शन का केस लगवा सकते हैं, मेंटेनेंस का केस भी डल सकता है। तो इस तरह से कुछ केसेस हैं जो आप प्रेशर पुट करने के लिए आप फाइल कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको सेक्शन 9 और डिवोर्स के केस से ज़्यादा जल्दी मिलेगा और आपको जो है समझौते के ऊपर लाने के लिए भी आपको काफ़ी इन केसेस से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह के केसेस को फाइल करने की सोचें, ना कि आप सेक्शन 9 और डिवोर्स का। इस तरह के अगर केसेस फाइल करते हैं तो अपोजिट पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी लड़के वाले की तरफ से, अगर इस तरह की सिचुएशन कोई है वहाँ पे ये केसेस लड़की वाले की तरफ से भी फाइल हो सकते हैं कि आप कोई कंप्लेंट करें, आप कोई जो है क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस का, अगर लड़के ने कोई आपको डिफेम किया है तो इस तरह के वाइस वर्सा दोनों साइड से ये केसेस हो सकते हैं। और इस तरह के केसेस का मेन जो बेनिफिट है वो ट्रायल का आउटकम जरूरी नहीं है कि पहले आ जाए, लेकिन हाँ, इस तरह के केसेस फाइल होने से दोनों तरफ से जो है कंप्रोमाइज होने की, सेटलमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।